बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिंक्डइन सॉल्यूशन। अगर आप यूएई में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पता कि लाइसेंस कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी, तो आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह आप ई कॉमर्स लाइसेंस यूएई में ले सकते हैं, चाहे आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो आज की वीडियो में आपको लाइसेंस बनाने से लेकर क्या क्या गलतियां नहीं करनी सब कुछ बताने वाला हूं। तो अगर आप यूएई में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर में आपका इरादा है कि आप यूएई में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ई कॉमर्स बिजनेस स्मूथली स्टार्ट कर सकेंगे, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोवेस्ट प्राइस पे, कम प्राइस पे आप ई कॉमर्स लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। जिस तरह आपने थंबनेल में देखा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं एंड में। और अगर आप यूएई नॉन रेजिडेंट है, मतलब आप अभी यूएई में नहीं है और आप यूएई से बाहर है लेकिन यूएई में ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको एंड में विद डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो हम राइट लाइसेंस की बात करते हैं कि हमें कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए। देखिए, दुबई में दो किस्म के लाइसेंस होते हैं। एक को हम कहते हैं मेन लैंड लाइसेंस। मेन लैंड लाइसेंस हम क्यों लेते हैं? अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं, आपका कोई शॉप है, आपका कोई ऑफिस है, आप फिजिकल सेलिंग करते हैं या कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं मेन लैंड लाइसेंस। मेन लैंड लाइसेंस में आप अनलिमिटेड वीज़ा ले सकते हैं। मेन लैंड लाइसेंस में आप ऑफिस या शॉप रेंट आउट करेंगे। इसके अलावा मेन लैंड लाइसेंस पे आप हर किस्म के फिजिकल बिजनेस कर सकते हैं, जनरल ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आपके लिए अलाउड हो वही बिजनेस आप कर सकते हैं। सेकंड लाइसेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वो है फ्री जोन का लाइसेंस। अब फ्री जोन का लाइसेंस जो है उस पर आप इंटरनेशनली भी बिजनेस कर सकते हैं, नेशनली भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, आपने कोई फिजिकल सेलिंग नहीं करनी, कोई फिजिकल बिजनेस नहीं करना, आपने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है या आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, डिजिटली बिजनेस करना है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेसेस आपने इनसाइड कंट्रीज करने या वर्ल्ड वाइड आप इंटरनेट बेस पे काम करते हैं, तो स्पेसिफिकली ये लाइसेंस आपके लिए बेस्ट है और ये लाइसेंस आप ले सकते हैं। तो मैंने दोनों लाइसेंस के डिस्क्रिप्शन आपको बता दिए कि मेनलैंड का क्या मतलब है और फ्री जोन का क्या मतलब है। तो ऑब्वियसली अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए जो है फ्री जोन लाइसेंस बेस्ट है। अगर वीज़े की बात करें तो फ्री जोन में हम वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अमेज़ोन, शॉपिफाई, नून, कैरेफोर और अगर आपने अपना वेबसाइट बना के बिजनेस करना है, ई कॉमर्स बिजनेस करना है, तो इसके लिए आपके लिए फ्री जोन लाइसेंस इज़ बेस्ट। इसमें आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो वो भी आप जो है ना विदाउट वीज़ा भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द फ्री जोन लाइसेंस। ये फ्री जोन लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इसका प्रोसेस क्या है, कितने दिनों में बनता है और हमने कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है ना, जब भी आप फ्री जोन लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए एक ट्रेड नाम। मतलब जिस भी नाम से आप कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, आपके पास कम से कम 3 नाम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक नाम किसी और ने रजिस्टर्ड किया हो यूएई में, आप दूसरे नाम के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो मिनिमम आपके जहन में आपके पास 3 नाम होने चाहिए जिस नाम के साथ आप अपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। सेकंड, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके पास आपकी पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, आपकी एमिरेट्स आईडी आपके पास होनी चाहिए, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें आपके पास हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? अब देखो, आप इसको खुद अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बिजनेस सेटअप कंपनीज होती है उनके थ्रू जो आपके कंसल्टेंट हैं। तो अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्मूथली प्रोसेस है और मिनिमम विद इन 10 बिजनेस डेज में आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है। तो स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ई कॉमर्स लाइसेंस चाहिए तो। अच्छा जी, अगर हम फर्दर फ्री जोन्स की बात करें तो हर स्टेट में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में फ्री जोन्स है। दुबई फ्री जोन भी है,
शारजा फ्री जोन भी है, रसल खैमा फ्री जोन भी है, इसके अलावा आई थिंक अजमान भी अभी ऑफर कर रहे हैं, अजमान फ्री जोन्स भी है। तो आप जिस भी फ्री जोन में चाहे आप अप्लाई करवा सकते हो लाइसेंस। अगर आपने दुबई में लेना हो, आपने शारजा में लेना हो, आपने अजमान में लेना हो, ऑब्वियसली आप जिस भी स्टेट का लेते हो ज़रूरी नहीं कि आप उसी स्टेट में बिजनेस करें, क्योंकि आप तो ऑनलाइन काम करते हो। तो ये मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता कि आप किसी भी जगह में बैठ के आप काम कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें कोई फिजिकल बिजनेस नहीं कर रहे और ये ऑलमोस्ट इंटरनेट बेस्ड बिजनेस होता है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। इसमें आपको फ्री जोन में एक जो है ना आपको एड्रेस भी दिया जाता है फ्री जोन का, तो आपको इजारी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें इस तरह की कोई किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको प्राइसेस के बारे में बताऊं डिफरेंट फ्री जोन्स का, तो बात करते हैं बैंक अकाउंट का, उसके बाद मैं आपको प्राइसेस के बारे में बताता हूं। अब देखो, जब भी आपका लाइसेंस बन जाता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बैंक अकाउंट है। यूएई में बहुत सारे लोग अपना लाइसेंस तो बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बैंक अकाउंट नहीं बनाते। अब देखो, अमेजोन आपसे कंपनी का अकाउंट मांग रहा है। अगर आप अमेजोन पे सेलर अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो अमेजोन आपसे बिजनेस बैंक अकाउंट मांगेगा, आपका पर्सनल अकाउंट नहीं चलेगा। अगर आप नून पे काम करना चाहते हो तो नून भी आपसे बिजनेस बैंक अकाउंट मांगेगा। अगर आप बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हो तो भी आपसे बिजनेस अकाउंट मांगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूं, तो वहां पे भी आपको जो है पेमेंट गेटवे लेना पड़ता है अपने वेबसाइट के लिए, फॉर एग्जांपल स्ट्राइप से या किसी दूसरी कंपनी से। तो वहां पे भी आपसे आपका बिजनेस अकाउंट डिमांड किया जाता है, आपका पर्सनल अकाउंट नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी टू हैव अ बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक अकाउंट आप जो है एमिरेट्स एमबीडी में भी बना सकते हो, आप मशरिक में भी बना सकते हो, आप वाई बैंक में भी बना सकते हो। बहुत सारे इस तरह के बैंक है जहां पे आप इजीली अपना बैंक अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हो। ओके, अगर हम अभी कॉस्टिंग की बात करें, प्राइसेस की बात करें, तो आपको कितने में लाइसेंस पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेनलैंड की बात करें, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया मेनलैंड का, तो अगर आपने फिजिकल कोई बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली आपको तो मेनलैंड लाइसेंस लेना है, क्योंकि आपने उसमें स्टाफ के वीजेस भी अप्लाई करना है और आपने उस पर फिजिकल बिजनेस करना है, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए मेनलैंड का लाइसेंस। तो मेनलैंड लाइसेंस आपको तकरीबन 15,000 दिरहम से लेकर 25,000 30,000 दिरहम तक का आप लाइसेंस ले सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, तो उस हिसाब से इसके प्राइसेस होते हैं। तो मिनिमम 15,000 से लेकर 25-30,000 तक के आप ले सकते हैं लाइसेंस जो मेन लैंड के होते हैं। इसमें आपको वीजेस भी मिल जाते हैं और इसमें आपको जो भी बिजनेस का है वो सारे एक्टिविटीज़ भी आपको इसमें मिल जाते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें फ्री जोन लाइसेंस की, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ई कॉमर्स के लिए, तो ये लाइसेंस आप मिनिमम ले सकते हैं 6,000 दिरहम से लेकर 12,500 दिरहम तक। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर स्टेट के फ्री जोन है, लाइक अगर दुबई के फ्री जोन से तो सबसे एक्सपेंसिव दुबई फ्री जोन है। लाइक अगर आप दुबई फ्री जोन में लेते हो तो मिनिमम मेरे ख्याल में 12,500 से इनका स्टार्ट है। बाकी आप इससे ज़्यादा जाएंगे आगे और कम नहीं होगा दुबई में। अगर आप शारजा में जाते हो, रसल खैमा में जाते हो, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपको 6,000 दिरहम तक के मिनिमम लाइसेंस आपको मिल जाते हैं। सब सर्विस चार्जेस मिला के आपको 6,000 दिरहम में लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो अगर आपका यूएई का रेजिडेंट हो, आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है और आप टैबी यूज़ करते हो, तो टैबी में आपके लिए फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने 6,000 का लाइसेंस लेने तो आपने सारे 6,000 एक साथ नहीं देने, आपने इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे आपने हर मंथ पे करना होता है। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच भी रहो ना, तो अगर आप इन 6,000 दिरहम को आप डिवाइड करें एक साल पे, तो तकरीबन मंथली आपको 500 दिरहम पड़ रहा है। तो अगर आप मंथली 500 दिरहम बचा सकते हो या अगर आप मंथली 500 दिरहम सेव कर सकते हो, तो दुबई में आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको चेक करना पड़ता है कि अगर आपको टैबी लिमिट दे रहा है और इंस्टॉलमेंट आपका अप्रूव कर रहा है, तो सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए कि आप टैबी के थ्रू ले। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और मिनिमम 6,000 दिरहम भी आपके पास है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैश के साथ जाए और विद कैश आप जो है ना रजिस्टर्ड करवाए लाइसेंस, और अभी यूएई में आप बिजनेस स्टार्ट करें। देखो, यूएई में कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई बिजनेसेस के ऊपर और टैक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। टैक्स फ्री मुल्क है। अगर आप गोरों को भी देखें तो यहाँ पे अपने बिजनेसेस ला रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास फ्री जोन का लाइसेंस है। मे बी आगे जाके ये जो है और एक्सपेंसिव हो जाए, तो इससे बेटर है कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी मौका है। 6,000 दिरहम आप इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली, 500 दिरहम में, इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, और इससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जो फ्री जोन की मैंने बात की 6,000 की, ये आपने जहन में रखना है कि ये ज़ीरो वीज़ा है, इसमें कोई वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका वीज़ा है तो ये लाइसेंस आप ले सकते हो। अगर आपका वीज़ा नहीं है तो आपको साथ में वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी कास्ट पर जाती है ऊपर 13,500, 14,000, 15,000 दिरहम तक विद वीज़ा आपको फिर मिल जाता है।
तो ऑब्वियसली अगर आप यूएई रेजिडेंट है तो ये लाइसेंस आप ले सकते हैं। और अगर आप यूएई रेजिडेंट नहीं है, मतलब आप यूएई में नहीं, आप पाकिस्तान में, इंडिया में है, बांग्लादेश में या किसी दूसरे मुल्क में, और आप चाहते हैं कि आप यूएई में काम करें, अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि यूएई का ऐसा कोई रूल नहीं है जिस तरह हम नॉन रेजिडेंट एलएलसी बना सकते हैं यूएई में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे बिजनेस करना है, आपने यहाँ पे लाइसेंस बनाना है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आप वीज़ा लेंगे और वीज़ा के साथ आप लाइसेंस लेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ का वीज़ा नहीं है, आप यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आप नॉन रेजिडेंट एलएलसी नहीं बना सकते या नॉन रेजिडेंट कंपनी आप नहीं फॉर्म कर सकते। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम यूएई में नहीं है और हम काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप यहाँ पे आएंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। आप अपने लाइसेंस के ऊपर भी वीज़ा ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप सोच रहे हो ना, तो इतना मत सोचे, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं और भी एडवांस होती जा रही है और शायद ये लाइसेंस फिर आपको और भी महंगा मिले। लाइसेंस आपने कैसे अप्लाई करना है, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे वेबसाइट पे, लिंक इन सोल्यूशन वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप एलएलसी वाली जगह पे जाएंगे, यहाँ पे आपको यूएई एलएलसी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये सब आप फिल करें, यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करें और इस फॉर्म को सबमिट करें। तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और इस पूरे प्रोसेस को हम स्मूथ बनाएंगे आपके लिए। और जो भी आपको एलएलसी चाहिए, जिस भी स्टेट में आपको चाहिए, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, तो मेरे फ्री कोर्सेज जो है वो मेरे चैनल के ऊपर है, आप जाके सीख सकते हो। अगर आपने पेड कोर्सेज करने हैं वो भी हम पढ़ाते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और इसको शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।